मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से एशियाई देशों को गैस और तेल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग का सबसे बड़ा असर पड़ा है हॉर्मूज की खाड़ी पर। वो पतला समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का कई गुना फीसदी तेल और गैस गुजरता है। ईरान ने धमकी दी कि जो जहाज इस रास्ते से निकलेगा उस पर हमला होगा। बस इतना ही सुनते सैकड़ों जहाज वहीं लंगर डालकर रुक गए। भारत के भी कई जहाज खाड़ी में फंसे पड़े हैं। आलम ये हो गया है कि भारत में भी एलपीजी की कमी से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल बड़ा अब ये उठ रहा है कि अगर गैस के जहाज नहीं आए तो भारत में रसोई गैस का क्या होगा? क्या घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे? क्या नोटबंदी के बाद लोग गैस सिलेंडर की लाइनों में लगकर अपना दम तोड़ देंगे? लेकिन इस तनाव की स्थिति में एक राहत की बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें, जिसके चलते भारतवासियों को इस संकट की घड़ी में थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल पाइकेसिस पायनियर नाम का एक जहाज एलपीजी गैस लेकर 22 मार्च को यानी आज भारत आ गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मंगलुरु बंदरगाह पर अगले हफ्ते तक बड़ी मात्रा में एलपीजी यानी गैस पहुंचने वाली है। ऐसी खबर रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कुल मिलाकर करीब 72,700 टन एलपीजी आ सकती है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये टैंकर पाइकेसिस पायनियर है जिसमें सिंगापुर का झंडा लगा हुआ है। इसका कुल वजन बताया गया है 47,236 टन। ये जहाज पोर्ट ऑफ नेदरलैंड से 14 फरवरी को चला था और यहाँ एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लिए एलपीजी उतारेगा। इसके बाद इतना ही नहीं, ये जहाज सोमवार सुबह यानी कि 23 मार्च को वापस रवाना भी हो जाएगा, जिसके बाद 25 मार्च को अपोलो ओशियन नाम का टैंकर भी पोर्ट पर आएगा। ये 26,687 टन एलपीजी लेकर आएगा और इस गैस को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए उतारा जाएगा, इस इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये जहाज वियतनाम का झंडा लिए हुए है और गुजरात के वाडीनार बंदरगाह से आएगा। आपको ये बता दें कि पहले एक और टैंकर शिवालिक को 18 मार्च को 26,000 टन एलपीजी लेकर मंगलुरु आना था, लेकिन उसने अपना माल वाडीनार पोर्ट पर ही अपोलो ओशियन जहाज को दे दिया था, जिसके बाद संकट का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इसके अलावा 29 मार्च को भी एक और टैंकर अमेरिका से करीब 30,000 टन एलपीजी लेकर यहाँ पहुंचेगा। मंगलुरु में एचपीसीएल का एलपीजी प्लांट इस गैस को स्थानीय बॉटलिंग प्लांट्स तक पहुंचाता है। ये काम करता है और पाइपलाइन के जरिए बेंगलुरु समेत अन्य जगहों तक सप्लाई करता है, जिससे आसानी हुई। इस तरह से आने वाले दिनों में न्यू मंगलुरु पोर्ट पर एलपीजी की बड़ी खेप पहुंचने से गैस सप्लाई मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद भारत को थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसी आशंका भी लगाई जा रही है। हालांकि युद्ध अभी भी जारी है। आपको बता दें, इसके चलते मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध अपने चौथे हफ्ते में गंभीर रूप ले चुका है, ये बताया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने कॉर्डनेम ऑपरेशन रोरिंग लॉयन और एपिक फ्यूरी के तहत बड़े हवाई हमले भी जारी रखे हैं। जवाब में ईरान ने मिसाइलें दिमोना और यरूशलेम पर दागी, जिसके चलते बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ और घायल भी हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया, अन्यथा ऊर्जा प्लांट को तबाह करने की धमकी दी गई। गाजा, सीरिया और रेड सी में भी संघर्ष जारी है। अब तक 1400 से अधिक ईरानी मारे जा चुके हैं और क्षेत्र की सुरक्षा गंभीर रूप ले रही है। जहां ईरान हमले कर रहा है, जहां हॉर्मुज का रास्ता रोका जा रहा है, जहां गैस की सप्लाई रोकी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुका है और ये कह रहा है कि अगर ये रास्ते नहीं खोले गए तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखना होगा
कि इस युद्ध की स्थिति में क्या और भी विकराल रूप नजर आता है या रास्ते खोलने के साथ साथ कुछ राहत मिल सकती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।